सभी को नमस्कार। यूट्यूब के अपने इस चैनल पर मैं भारत की विभूतियों अर्थात संस्कृत के स्वनामधन्य आधुनिक काल के पंडितों पर चर्चा करता रहा हूँ। ऐसे पंडित जिन्होंने विश्व के इतिहास में और विश्व संस्कृति के निर्माण में अमिट और बहुमूल्य योगदान दिया। ऐसे ही पंडितों और विचारकों और दार्शनिकों के बीच एक चिरस्मरणीय नाम गोपीनाथ कविराज का है। गोपीनाथ कविराज को विश्व के श्रेष्ठ दार्शनिकों में माना जाना चाहिए। दुर्भाग्य है कि उनका स्मरण अब कम किया जाता है। कदाचित उन्हें लोग भूलते चले जा रहे हैं। मुझसे उचित ही इस चैनल के एक सुधी दर्शक या श्रोता ने आग्रह किया कि मैं गोपीनाथ कविराज पर इसमें कुछ कहूं। तदनुसार मैं गोपीनाथ कविराज के जीवन, साहित्य और उनके समग्र अवदान को लेकर कुछ बातें यहाँ कहूंगा। गोपीनाथ कविराज भारतीय संस्कृति तथा तंत्रागमों के अनुशीलन में अपने अप्रतिम योगदान के लिए चिरस्मरणीय हैं। उन्होंने सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो मुक्त करती है, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए अपने सारे अध्ययन का उपयोग आत्मज्ञान के लिए किया और सिद्धावस्था भी उसके द्वारा प्राप्त की। गोपीनाथ जी का जन्म 7 सितंबर 1887 में वर्तमान बांग्लादेश के ढाका जिले के एक गांव धमराई में हुआ। गोपीनाथ के जन्म के 5 महीने पहले उनके पिता वैकुंठनाथ, जो कलकत्ता में एमए के छात्र थे, चल बसे। अनाथ गोपीनाथ का लालन पालन उनके एक रिश्तेदार काला चांद सान्याल ने किया। काला चांद के कोई संतान नहीं थी और उनका गोपीनाथ पर बड़ा स्नेह था। उन्होंने तय कर लिया था कि अपनी सारी जमीन जायदाद गोपीनाथ के नाम कर देंगे, पर लालची रिश्तेदारों ने उनकी हत्या कर दी और गोपीनाथ एक बार फिर अनाथ हुए। माँ उनके साथ थी। गोपीनाथ अध्ययन के लिए घर गांव छोड़कर ढाका, कलकत्ता, जयपुर और काशी की खाक छानते रहे। माँ अकेली बेटे की चिंता में गांव में खटती रही। गोपीनाथ की जीवन यात्रा और सारस्वत साधना कहीं न कहीं गोपीनाथ की जीवन यात्रा में और उनकी सारस्वत साधना में कहीं न कहीं उनकी माँ अनवरत रूप से उपस्थित रही हैं और माँ की स्मृतियां उनके साथ बराबर बनी रही हैं। उस समय जबकि अपने जीवन के उत्तरार्ध में गोपीनाथ एक अभेद्य आभा मंडल में विराजमान थे, जिसे भेद कर उनसे अंतरंग संबंध तो मां आनंदमयी जैसे उसी स्तर के साधक को छोड़कर अन्य किसी के लिए स्थापित करना संभव न था। उनके पास श्रद्धा के सुमन लेकर ही पहुंचा जा सकता था। इसलिए उनकी कोई अंतरंग जीवनी उस प्रकार से नहीं लिखी जा सकी जिस प्रकार से विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी लिखी है, अमृत राय ने कलम का सिपाही प्रेमचंद लिखी है, बॉसवेल ने डॉक्टर जॉनसन की जीवनी लिखी है। उतने अंतरंग अध्ययन और संबंध के साथ उनकी कोई जीवनी नहीं लिखी जा सकी। एक लोक मनीषी की यात्रा भगवती प्रसाद सिंह की किताब है। उसको पढ़ते हुए आभास होता है कि युवा गोपीनाथ के भीतर माँ से दूर रहकर माँ के लिए कैसी ललक और चिंता रहती होगी। और जैसे ही उन्हें नौकरी मिली और काशी में रहने का ठिकाना हुआ, गोपीनाथ जी ने पहला काम माँ को गांव से लाकर अपने साथ रखने का किया। तब से अपनी मृत्यु तक माँ उनके साथ रही। आदि शंकराचार्य भी जिस प्रकार अपनी माँ को
कैशोर्य में छोड़कर सन्यासी बने और उसकी स्मृतियां, माँ की स्मृतियां वे संजोए रहे, चाहे वे सौंदर्य लहरी लिखें या आनंद लहरी लिखें। वो स्फुरत कांची शाटी और मुखेते तांबुलम वाली जो महिला है वो उनकी माँ है। वो कांची बनाती है जिसके लिए देवता भी अमृत से अधिक स्वादिष्ट उसको मान करके लालायित रहते हैं। वह सब उनकी माँ की स्मृतियां हैं। गोपीनाथ कविराज भी उसी तरह से अपनी माँ की स्मृति अपनी सारी सारस्वत साधना में संजोए रहे, तांत्रिक साधना में प्रवृत्त हुए, मातृशक्ति के उपासक बने। मातृशक्ति की उपासना के पीछे भी अपनी उसी माँ की स्मृतियां थी जिसने अपना जीवन खपा दिया अपने बेटे को बनाने के लिए। प्राथमिक शिक्षा धमराई में पाई, कंठालिया गांव में भी पूरी की आगे जाकर, फिर ढाका आ गए। 10वीं कक्षा तक ढाका में पढ़ाई करके 1905 में 18 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और प्रवेश परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। पाणिनि व्याकरण के साथ पातंजल महाभाष्य का अध्ययन इस समय तक कर चुके थे। ढाका के जुबली बॉय स्कूल में अध्ययन करते हुए अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन भी कर चुके थे। शेक्सपियर के सारे नाटक, मिल्टन, बायरन, वर्ड्सवर्थ आदि के सारे काव्यों से परिचित हो चुके थे। पर इसी युवावस्था में मलेरिया ज्वर ने उन्हें आ घेरा, बीमार बार बार हुए। यह उनकी सारी सारस्वत यात्रा और अध्यात्म यात्रा में भी उनकी जो बीमारी है वह आती है। कदाचित वह उसका अपना एक योगदान रहा होगा। उनकी पढ़ाई में यहाँ 1 वर्ष का व्यवधान हो गया। पर इस बीमारी के समय रुग्णावस्था में रहस्यानुभूतियां उन्हें होती रहती थीं। वो बंगला में कविताएं बहुत लिखते थे। मैंने उनकी बंगला कविताएं पढ़ी। अत्यंत भावपूर्ण कविताएं हैं और बड़ी रोमांटिक कविताएं सौंदर्य बोध के साथ उन्होंने ये युवावस्था में जो लिखी हैं वो भी हमारे साहित्य की निधि हैं। पर गोपीनाथ कविराज उससे इतना आगे चले गए बाद में कि यह तो भुला ही दिया गया कि वे एक कवि भी हैं। उनके मैंने संस्कृत में लिखे हुए श्लोक भी देखे। क्या प्रौढ़ रचना है उनकी, बड़ी समृद्ध भाषा संस्कृत पद्य रचना में उनकी रहती है। आर्थिक परिस्थितियां युवावस्था में, किशोरावस्था में मुंह बाए खड़ी रहीं उनके सामने। बंगाल का जलवायु स्वास्थ्य के प्रतिकूल था। ऐसे में जयपुर के महाराजा कॉलेज की जानकारी मिली कि वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था हो सकती है और खर्च नहीं करना पड़ेगा। जयपुर के दीवान संसार चंद्र महाविद्यालय के प्राचार्य संजीवन गांगुली, ये दोनों बंगाल से थे। इनसे कुछ संपर्क सधा और बंग देश ने, जो आज का बांग्लादेश है, उसने अनाथ किया गोपीनाथ को। जयपुर शहर ने उन्हें सनाथ किया। 1500 किलोमीटर की यात्रा करके 1906 में जयपुर आ गए। हरप्रसाद शास्त्री के अनुज मेघनाथ भट्टाचार्य यहाँ अध्यापक थे। नवकृष्ण राय अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। मेघनाथ भट्टाचार्य बड़े पंडित के छोटे भाई थे। इन्होंने अपनाया गोपीनाथ कविराज को और जयपुर के दीवान संसार चंद्र जी ने बड़ी मदद की। वर्ड्सवर्थ की एक कविता है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, बीए में हमने भी पढ़ी। सुंदर कविता है। दुनिया बहुत ज्यादा चिपटी हुई है, लगी हुई है हमारे साथ, वर्ड्सवर्थ कहते हैं। गोपीनाथ कविराज ने इस कविता की एक बार ऐसी तलस्पर्शी व्याख्या की कि नवकृष्ण राय, जो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, चकित रह गए। गोपीनाथ की प्रतिभा का, मेधा का लोहा उनके अध्यापक मानने लग गए थे। इस समय 4 साल पढ़ाई की जयपुर में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1910 में प्रथम श्रेणी में बीए की डिग्री हासिल की। उस समय प्रथम श्रेणी आना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और इलाहाबाद जैसे विश्वविद्यालय से। जयपुर उनकी गहरी ज्ञान पिपासा को बुझाने के लिए अखंड स्रोत बना रहा। ढाका के विद्यालय में अध्ययन करते हुए बंगला में जो कविताएं रची थीं, उनके भावुकतामय संसार से उबर कर वे एक बड़े संसार से जुड़े। महाराजा के पुस्तकालय का भरपूर उपयोग किया। तंत्र और दर्शन के ग्रंथों का टूट अध्ययन का सिलसिला उनका यहाँ चला और तंत्र और दर्शन पर केवल संस्कृत, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के साहित्य का ही नहीं, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन भाषाओं के साहित्य का भी अनुवादों में उन्होंने अध्ययन यहाँ किया। यहीं से आश्चर्यजनक मेधा और स्मृति उनकी
विदित होने लग गई उनके परिचितों को। यह पाया गया कि गोपीनाथ जो एक बार पढ़ लेते हैं, उसका सारा संदर्भ अचूक और प्रामाणिक रूप से वे तत्काल बता सकते हैं। बीए हो चुकने के बाद गोपीनाथ 23 साल की उम्र में काशी आ गए। 1976 में 1976 में 12 जून के दिन अपनी मृत्यु होने तक वे काशी में ही रहे। स्थायी निवास उनका फिर काशी हो गया। 1910 में क्वींस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर्थर वेनिस के वे शिष्य बने। वेनिस साहब की उन पर अपार कृपा रही, अनुकंपा रही। पुत्र की तरह गोपीनाथ को वेनिस साहब मानते रहे। और वेनिस तो अंग्रेज भी कहाँ रह गए थे, उनके पिताजी बस गए थे यहाँ, और यहीं संस्कृत पढ़ करके वे यहीं संस्कृत के महाविद्यालय में प्राचार्य रहे। बहुत काम किया वेनिस साहब ने, श्रद्धेय व्यक्ति हैं। उनकी सलाह पर ही गोपीनाथ ने स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास, मुद्रा शास्त्र और अभिलेखीय साहित्य को चुना। यह उनके लिए बड़ा सहायक रहा जो वेनिस साहब ने उनको सलाह दी थी, क्योंकि न्याय दर्शन और तंत्र तो पढ़ते रहे वे और उसमें अधिकार भी उनका रहा, पर ये जो आधुनिक विषय उन्होंने पढ़ लिए, और उनके संत वेनिस साहब ने स्वयं उन्हें सलाह दी कि संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन पंडितों से बराबर करते रहो। ब्रह्मसूत्र पर भामती टीका तो वेनिस साहब स्वयं उनको पढ़ाते थे। न्याय दर्शन के ग्रंथों के अध्ययन के लिए उस समय के दिग्गज पंडित महामहोपाध्याय वामाचरण भट्टाचार्य के पास वे जाते थे। अपने आवास देवनाथपुरा से चलकर 2 मील की दूरी पर 2 बार वे दिन में महाविद्यालय जाते। वेनिस साहब सुबह उन्हें अपने बंगले पर अभिलेखीय साहित्य पढ़ाते। दोपहर में ब्राउन साहब की कक्षा के लिए उन्हें कॉलेज फिर आना पड़ता, जो जर्मन, फ्रेंच, पाली और प्राकृत की भाषाएं ब्राउन साहब पढ़ाते थे। वामाचरण भट्टाचार्य जी के पास पढ़ने के लिए वे अलग से जाते। 1911 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एमए पूर्वार्ध की परीक्षा दी, लेकिन शरीर को जैसा कष्ट दिया उन्होंने, आतप वर्षा शीत में बनारस में चक्कर बार बार लगाते हुए पैदल, इसके लिए उनका शरीर बना नहीं था। परिणाम यह हुआ कि एमए पूर्वार्ध की परीक्षा होते ही उपचार के लिए कलकत्ता आना पड़ा। कलकत्ता से पुरी चले गए स्वास्थ्य लाभ के लिए। बीमारी ने ऐसा घेरा कि अगले साल जून 1912 में ही काशी लौट पाए। अध्ययन में लगभग 2 साल का अंतराल हो गया, पर इसका एक सुपरिणाम यह हुआ कि आचार्य नरेंद्र देव जो उनसे कनिष्ठ थे, उनके सहपाठी हो गए, और नरेंद्र देव से जो सख्य स्थापित हुआ वह भी आजीवन बना रहा। कार्यक्षेत्र दोनों के भले ही बाद में बहुत अलग अलग हो गए, पर जो नैकट्य और स्नेह संबंध बना वह बना रहा। डॉक्टर वेनिस शिष्य वत्सल अध्यापक थे। गोपीनाथ को उन्होंने देखा। 1.5 साल बाद वे लौट करके जब आए, उन्हें आभास हुआ कि कैसी कठिनाइयों से गुजरा है ये बच्चा। उन्होंने छात्रावास में एक कमरा गोपीनाथ के नाम आवंटित कर दिया। अब गोपीनाथ की पढ़ाई अधिक सुविधाजनक स्थितियों में फिर से जारी हुई। एमए उत्तरार्ध में उनके पर्चे बहुत अच्छे गए। मौखिक परीक्षा डॉक्टर वेनिस और उस समय के युग पुरुष रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के सुपुत्र डीआर भंडारकर ने ली। डीआर भंडारकर भी जाने माने इतिहासविद और पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, जो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, आरजी भंडारकर के पुत्र हैं। प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करते हुए गोपीनाथ ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। तो गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए नैनीताल में डॉक्टर वेनिस के साथ वे रहे। डॉक्टर वेनिस ने उन्हें सलाह दी कि साधोलाल छात्रवृत्ति देने के लिए कृतज्ञता ज्ञापन हेतु वे मुंशी माधोलाल से मिल लें, जो उस समय नैनीताल में ही थे। मिलने गए साधोलाल जी से। ठीक इसी समय गोपीनाथ को नौकरी के 2 ऑफर तार से मिले। एक लाहौर कॉलेज का था, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज, प्राच्य विद्या के बहुत बड़े केंद्र में। लाहौर तो काशी के बाद सबसे बड़ा केंद्र था संस्कृत विद्या का, और कलकत्ता से संस्कृत की पढ़ाई के लिए, संस्कृत की परीक्षा देने के लिए युवा अध्येता जाते हैं लाहौर, ये स्थिति थी। दूसरा, महाराजा कॉलेज के प्राचार्य संजीवन गांगुली का नौकरी का ऑफर उनको मिला। लाहौर कॉलेज का और महाराजा कॉलेज से प्राध्यापक पद के लिए उनको ऑफर मिले।
गांगुली जी ने तो उनसे मेयो कॉलेज में अजमेर में प्राध्यापक के पद पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करने का अनुरोध किया था। गोपीनाथ जी ने अपने गुरु डॉक्टर वेनिस से पूछा कि क्या करें। वेनिस जी ने कहा कि मत जाओ, अभी कुछ वर्ष संस्कृत शास्त्रों पर शोध कार्य करो, काशी में ही रहो। बहुत दूरदृष्टि के साथ में वेनिस डॉक्टर वेनिस ने यह सलाह उनको दी थी, क्योंकि वे देख रहे थे कि गोपीनाथ का भविष्य काशी में रह कर के बनेगा। मेयो कॉलेज में चले जाएंगे या लाहौर कॉलेज में चले जाएंगे तो वहीं के प्राध्यापक होकर के रह जाएंगे, विश्व की विभूति नहीं बन सकेंगे जो कि गोपीनाथ बने। छात्रवृत्ति का आश्वासन तो डॉक्टर वेनिस दे ही सकते थे। उन्होंने कहा कि क्या चिंता है। गोपीनाथ ने दोनों नौकरियों के प्रलोभन त्याग दिए, लौट आए काशी, और डॉक्टर वेनिस के प्रभाव से उन्हें छात्रवृत्ति नहीं, संस्कृत कॉलेज के सरस्वती भवन में ग्रंथाध्यक्ष की नौकरी मिल गई। यह बहुत अद्भुत संयोग रहा कि गोपीनाथ कविराज लाइब्रेरियन बने, और कोई लाइब्रेरियन दुनिया में शायद ऐसा नहीं हुआ। जैसे पुस्तकालयाध्यक्ष गोपीनाथ थे, वैसा कोई पुस्तकालयाध्यक्ष दुनिया में नहीं मिलेगा जो उनके बारे में लोगों ने देखा कि कैसे वे पुस्तकालयाध्यक्ष हैं। सरस्वती भवन हस्तलिखित ग्रंथागार के रूप में हाल ही में जो पुस्तकालय बनाया गया था, उसमें वे 6 वर्ष तक 1914 से 1920 तक काम करते रहे, और सरस्वती भवन गोपीनाथ कविराज का और गोपीनाथ कविराज सरस्वती भवन के पर्याय बन गए। वे एक ऐसे निराले ग्रंथाध्यक्ष थे जिन्हें अपने ग्रंथागार की एक एक पुस्तक की सारी जानकारी थी। उन्होंने पुस्तकालयाध्यक्ष का काम करते हुए भारतीय विद्या के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रकाशनों के द्वारा लाइब्रेरियन के शब्द की ही नई परिभाषा दी। ऐसा कोई लाइब्रेरियन नहीं हुआ जिसने लाइब्रेरी में रहते हुए इतने सारे रिसर्च पब्लिकेशंस उस पुस्तकालय से उस पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में निकाले हों अपने संपादन में। गोपीनाथ जी के बाद इस परिभाषा को चरितार्थ करने वाला दूसरा लाइब्रेरियन भी नहीं हुआ। सरस्वती भवन के काम के अलावा गोपीनाथ अध्यापन भी करते रहे। गंगानाथ झा की सेवानिवृत्ति के बाद संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में वे नियुक्त किए गए। संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य पद के लिए एस.एन. दासगुप्ता, बड़े दार्शनिक, हमारे समय के प्रतिष्ठित विद्वान और विश्वविख्यात हो चुके थे, वे भी उम्मीदवार थे, पर नियुक्ति हुई गोपीनाथ कविराज की। 17 वर्षों तक संस्कृत कॉलेज में प्राचार्य के रूप में सेवा करते हुए गोपीनाथ 1937 में इससे सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद कई वर्षों का अंतराल हुआ। उनका आध्यात्मिक ऐश्वर्य, उनकी विद्या साधना, दोनों के सुमन खिलते रहे। लगभग 3 दशक बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नवस्थापित योगतंत्र विभाग के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नवस्थापित योगतंत्र विभाग के अध्यक्ष का दायित्व उन्हें सौंपने का निर्णय लिया। गोपीनाथ कविराज कोई नौकरी अब करना नहीं चाहते थे, पर शिक्षा मंत्री कमलापति त्रिपाठी, जो मुख्यमंत्री भी हुए वहां बाद में, स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनसे यह दायित्व स्वीकार करने का आग्रह करने के लिए उनके घर आए, और उन्हें यह छूट दी गई कि आप अपने ही घर से इस विभाग को चलाते रहेंगे। 1964 से 1969 तक 5 वर्ष गोपीनाथ कविराज जी ने इस पद पर कार्य करते हुए तंत्र शास्त्र के लुप्त ग्रंथों की छानबीन करके उनके संपादन और प्रकाशन का कार्य किया। लुप्तागम संग्रह प्रकाशित हैं उन्हीं के संपादन में। 1976 में 89 वर्ष की आयु में वाराणसी में वे दिवंगत हुए। महाप्रयाण के समय उनके मुख से माँ माँ यह पुकार निकली, ऐसा जो उस समय मौजूद थे वे बताते हैं। दुख बहुत झेलने पड़े कविराज जी को जीवन भर। अनाथ जन्मे, युवावस्था में बहुत संघर्ष करना पड़ा। कुछ जब व्यवस्थित हुए, घर बार बसा, तो बड़े लड़के का निधन हो गया। कविराज उसकी पुत्र वधू और पौत्र की जिम्मेदारी निभाते रहे। बड़े होने पर उन्होंने अपने पौत्र का भी विवाह किया। इस बीच माँ चल बसी और फिर पत्नी भी साथ छोड़ गई, फिर अकेले रह गए। माँ आनंदमयी थी। उन्होंने अपने आश्रम में ले जाकर
पुत्र की तरह गोपीनाथ कविराज को रखा। कुछ बातें मैं उनके विद्या जीवन और साधना पर कहूंगा। छात्रावस्था में ही जैसा मैंने बताया कि रहस्यानुभूतियां उन्हें होती थीं। बंगला भाषा में उनकी जो कविताएं हैं उनमें भी रहस्यवादी अनुभूतियां हैं, सूफी धारा है उनमें। 1906 में जब वे 19 वर्ष के रहे होंगे, अरविंद घोष कलकत्ता आए और नेशनल कॉलेज के प्राचार्य बनाए गए। इसी अवधि में वंदे मातरम नाम से पत्रिका अरविंद घोष निकालते थे। गोपीनाथ कविराज वंदे मातरम के नियमित पाठक थे। वे अल्बर्ट म्यूजियम के मैदान में बैठकर अपने मित्रों के साथ राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। छात्र जिस समय थे, देशबंधु चित्तरंजन दास तथा अन्य स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए नेताओं के लेखों से उनकी राष्ट्रीय भावधारा बलवती बनी। यद्यपि स्वतंत्रता संग्राम में कविराज जी कभी सक्रिय नहीं हुए, लेकिन अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से उनका संपर्क था और उनके घर में आकर टिकते थे। कभी कभी शचीन्द्रनाथ सान्याल जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। पर जो भारतीय विद्या पर उन्होंने काम किया है, वह सारा कार्य भारतीय गौरव की, भारत के स्वाभिमान की प्रतिष्ठा के लिए, पुनः प्रतिष्ठा के लिए है। और वह कम योगदान नहीं है किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के योगदान से जो गोपीनाथ कविराज ने अपने साहित्य के द्वारा दिया है। उससे राष्ट्रीय नवजागरण की बड़ी भूमिका पुख्ता बनती है। दिसंबर 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। गोपीनाथ जी राजस्थान से जो प्रतिभागी रवाना हुए उसमें भाग लेने के लिए उनके साथ कलकत्ता आए। दादा भाई नौरोजी के अतिरिक्त इसमें विपिन चंद्र पाल, तिलक और लाल मोहन घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि के साथ विमर्श चल रहा था, उसमें वे मौजूद थे। अरविंद घोष की लेखमाला द स्टोरी ऑफ अलीपुर जेल एक पत्रिका में धारावाहिक छपी, जिसमें उन्होंने, अरविंद ने, जेल में प्रथम वासुदेव दर्शन का वर्णन किया है। और गोपीनाथ जी ने ब्रजेंद्रनाथ सील, जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं इस काल के और कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे, राधा कृष्णन जी पर मैंने जो वक्तव्य दिए हैं यूट्यूब के इस चैनल पर, उसमें मैंने ब्रजेंद्रनाथ सील का जिक्र किया है। और ब्रजेंद्रनाथ सील, गोपीनाथ कविराज दोनों मित्र इस लेखमाला और अरविंद के वासुदेव दर्शन पर विस्तार से चर्चा करते थे। 1911 में नरेंद्र देव से संपर्क हुआ उनका, जो निरंतर घनिष्ठ बनता गया। क्वींस कॉलेज में अध्ययन करते समय क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के संपर्क में रहे। दोनों में गहरी मित्रता हुई। भारत का राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक और धार्मिक उद्धार भी, आध्यात्मिक उद्धार भी आवश्यक है, यह अनुभव किया गोपीनाथ कविराज ने। और शचीन्द्र के माध्यम से शशिभूषण सान्याल से उनका मिलना संभव हुआ। जयपुर में जब छात्र थे बीए के, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महान कथाकार और संस्कृत के पंडित, उसने कहा था कहानी के लेखक, उनसे संपर्क था, स्नेह संबंध थे। पंडित शिवराम, जो काव्यमाला सीरीज के संपादक भी रहे, उनसे भी संपर्क था। चंद्रधर जी से बहुत अच्छी पटती थी, क्योंकि वे बंगला भी जानते थे चंद्रधर जी, और बंगला के कतिपय ग्रंथों का उन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया था। उन्हीं के माध्यम से गोपीनाथ का परिचय गौरी शंकर हीराचंद ओझा के साथ हुआ, जो बड़ी विभूति हमारे समय के रहे हैं, पुरातत्व विशेषज्ञ, पुरालिपि विशेषज्ञ के रूप में बहुमूल्य योगदान जिनका रहा है। भगवती प्रसाद सिंह ने एक मनीषी की लोक यात्रा में लगभग 50 तांत्रिक साधकों, आध्यात्मिक विभूतियों और योगियों के नाम दिए हैं, और कब कब गोपीनाथ जी से इनका संपर्क हुआ इसका वर्णन किया है। उस सब के तफसीलों में, विवरणों में मैं नहीं जाऊंगा। वही एक किताब है जो गोपीनाथ कविराज जी के लिए एक प्रामाणिक स्रोत है। और ब्रजेंद्रनाथ सील, जो अपने समय के श्रेष्ठ दार्शनिक थे, उनसे तो संपर्क उनका बना ही रहा। कविराज जी के पिता के परम मित्र थे। दार्शनिकों में भगवान दास, जो भारत रत्न हैं, और देवराहा बाबा, उनसे संपर्क उनका रहा, परोक्ष संपर्क था देवराहा बाबा से। बड़ी विभूतियों में स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती से निरंतर संपर्क जब वे काशी में रहे तो उनका बना रहा। और 1918 में उन्होंने परमहंस स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती से दीक्षा भी ली। तांत्रिक साधना वे निरंतर करते रहे, पर अपने गुरु की तरह उन्होंने कभी सिद्धियों और चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया।
विशुद्धानंद जी तो बहुत चमत्कारों का प्रदर्शन करते थे, और गुलाब के फूल की खुशबू चाहिए कि कौन से फूल की खुशबू मैं उत्पन्न कर दूं, और मैं कमल का फूल अपने पेट से निकलता हुआ दिखा दूंगा इत्यादि। गोपीनाथ कविराज जी को भी सिद्धियां प्राप्त थीं, पर उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया कभी भी। 1928 में माता आनंदमयी के संपर्क में आए और अंतिम दिन तक उनकी छत्र छाया में भी रहे। उनके भक्तों, प्रशंसकों और शिष्यों ने उनके सानिध्य में होने वाली अलौकिक अनुभूतियों का वर्णन किया है। कुछ तो मुझे भी सुनने को मिला है, मैं यद्यपि गोपीनाथ जी के साक्षात संपर्क में नहीं रहा, पर जो लोग रहे उनसे पता चलता है कि उनके सानिध्य में रहने पर कुछ अनुभव होता था। गोपीनाथ जी ने स्वयं भी संकेत रूप में अपनी रहस्यानुभूतियों का जिक्र किया है। अपने गुरु विशुद्धानंद के द्वारा नाभि से कमल निकालकर दिखाने की घटना का वर्णन गोपीनाथ जी ने भी किया है। मुंबई से जबलपुर आते समय रेल में इनके कंपार्टमेंट में आग लग गई। आसपास के कूपे जल रहे थे। कविराज जी के कूपे तक भी आग पहुंची, लेकिन उनकी बर्थ तक आते आते स्वयं बुझ गई और वे सोते रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कि आग लगी थी और वहां तक आ पहुंची थी। चंद्रशेखर स्वामी 1954 में उनसे शैव तथा शाक्त दर्शनों का अध्ययन करते रहे। 1964 में उनके मार्गदर्शन में उन्होंने भी साधना आरंभ की। तदनंतर उन्हीं से अखंड महायोग की दीक्षा भी चंद्रशेखर स्वामी ने ली। जीवन के अंतिम 7 वर्ष 1969 से लेकर 76 तक माता आनंदमयी के आश्रम में गुजारे गोपीनाथ जी ने। तांत्रिक साधना और सारस्वत साधना दोनों की जो सहवर्तीता गोपीनाथ जी के जीवन में बनी, उसके उदाहरण कम ही मिलेंगे। वे जहां भी रहते वहीं उनका आश्रम और गुरुकुल बन जाता। चलती फिरती लाइब्रेरी वे बन गए थे, चलती फिरती एकेडमी वे बन गए थे। देश भर से जिज्ञासुओं, शोधार्थियों और साधकों का तांता लगा रहता उनके मार्गदर्शन के लिए उनके निवास पर, और उनका निवास सदैव खुला रहता। उनका निवास ऐसा आश्रम था जिसके द्वार जिज्ञासुओं के लिए, चाहे वे संस्कृत शास्त्रों के संबंध में कुछ जिज्ञासा करने आए, और संस्कृत शास्त्रों में भी केवल तंत्र और आगम ही नहीं, जिसके बहुत बड़े विशेषज्ञ, सबसे बड़े विशेषज्ञों में हमारे समय में गोपीनाथ जी रहे हैं। किसी भी शास्त्र में कुछ भी पूछने के लिए लोग चले आते थे उनके पास। उनकी पद्धति अलग थी शंकाओं का समाधान करने की। जैसा उनके बारे में लोग जो उनसे मिले हैं वो बताते हैं कि वे शंकाएं सुनकर के और फिर कहते थे कि कल आना, कल 11 बजे आना, ऐसा कुछ कह देते थे। जैसा कि मुझे एक मेरे अग्रज मित्र ने बताया कि मुझसे कहा कि कल 11 बजे आना, और कदाचित उसकी शंकाओं को सुनकर वे उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते थे कि अगले दिन कुछ इस प्रकार से संप्रेषण होता था कि उनके सामने बैठा हुआ जिज्ञासु कह देता था कि अब कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने बैठे हुए हैं, शंकाएं अपने आप निकल गई हैं हमारी। ऐसा उनसे जिन लोगों ने संपर्क रखा है वे बताते हैं। गोपीनाथ जी के निधन पर माता आनंदमयी ने कहा, ये उनके शब्द हैं कोट अनकोट, दूसरा गोपीनाथ कविराज नहीं होगा। गोपीनाथ कविराज जी को बहुत सम्मान मिले। 1934 में महामहोपाध्याय बनाया गया उन्हें। मेरे मुंह से बिना इसके नाम निकल गया है लाघव की दृष्टि से। गोपीनाथ जी को सदैव महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के नाम से ही स्मरण किया जाता है। 1964 में वे पद्म विभूषण से अलंकृत हुए। इलाहाबाद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और नव नालंदा विश्वविद्यालय तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, इन 5 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डीलिट की उपाधि प्रदान की। एशियाटिक सोसाइटी ने उन्हें रविन्द्रनाथ पदक प्रदान किया। उनकी पुस्तक तांत्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि को साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य परिषद लखनऊ ने उनके सम्मान में ऋषिकल्पन्यास नामक अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया। इन सभी संस्थाओं के उपाधि वितरण समारोहों में या दीक्षांत समारोह में जहां जहां उनको ऑनरिस काजा डिग्री दी जाने वाली है, गोपीनाथ कविराज जी नहीं गए। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के कुलपति उनके घर पर अनुरोध करने आए कि आप कन्वोकेशन में तो आ जाइए, पर वे नहीं गए। डिग्री स्वीकार करने के लिए स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित वे नहीं हुए। अनुपस्थिति में डिग्रियां उनको दे दी गई। उन्होंने नियम बना लिया था कि कोई भी उपाधि लेने वे नहीं जाएंगे।
उपाधियां लोग दे देते हैं, अनुपस्थिति में दे देंगे। स्वीकार भी नहीं किया, स्वीकार करने गए नहीं। यहाँ तक कि लखनऊ में उनके अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण था, लोकार्पण में वे नहीं गए। उनकी अनुपस्थिति में उनका चित्र रख करके लोकार्पण किया गया। और बहुत अद्भुत बात है गोपीनाथ जी के बारे में कि उपाधि लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से दीक्षांत समारोहों में या उत्सवों में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन पीएचडी की मौखिक परीक्षा लेने के लिए जाते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतनी बड़ी-बड़ी उपाधियां मिल रही हैं आपको, उनको लेने नहीं जाते हैं, और एक लड़का है उसकी पीएचडी की मौखिक परीक्षा लेने आप चले जाते हैं। गोपीनाथ जी ने कहा कि उसके भविष्य का प्रश्न है। पीएचडी मौखिक परीक्षा लेने अवश्य चला जाता हूँ, क्योंकि उसको नौकरी मिलेगी। स्वामी विशुद्धानंद जी के 1937 में निधन के पश्चात उनके शिष्यों ने उनके आश्रम का सारा दायित्व संभालने के लिए गोपीनाथ जी से बहुत आग्रह किया। उनके पट्ट शिष्य थे। गोपीनाथ जी ने आश्रम का मठाधीश बनने का दायित्व स्वीकार नहीं किया। वाराणसी के आश्रम से विशुद्ध वाणी नामक पत्रिका का संपादन वे अवश्य करते रहे। आश्रम के कार्यों में, अकादमिक कार्यों में सहयोगी बने रहे। पर आश्रम बहुत बड़ा था और अपार संपदा विशुद्धानंद जी को प्राप्त होती थी। कितने कितने राजे महाराजे उनके शिष्य थे। उस सब वैभव से दूर रहे गोपीनाथ कविराज। उनकी असाधारण धारणा शक्ति की चर्चा करते हुए राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने सरस्वती भवन पुस्तकालय के 1,00,000 ग्रंथों का अनुशीलन कर लिया था और वे उन सब ग्रंथों को मृत्यु पर्यंत, उन सब ग्रंथों का उन्हें स्मरण भी था। गोपीनाथ कविराज जी के साहित्य के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। विपुल साहित्य है। उनकी सारी किताबों की लिस्ट प्रस्तुत करने में भी बहुत समय लगेगा। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और बंगला, इन 4 भाषाओं में उनकी पुस्तकें और लेख हैं। लंबी सूची है। भगवती प्रसाद सिंह की जिस पुस्तक की चर्चा मैंने की है, एक मनीषी की लोक यात्रा, उसके पृष्ठ 53 से 87, 35 पृष्ठों में उनके प्रकाशनों की सूची दी गई है। चारों भाषाओं में समान अधिकार से वे लिखते थे, संस्कृत, हिंदी, बंगला और अंग्रेजी। प्रिंसेस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन टेक्स्ट, प्रिंसेस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन स्टडीज और योगतंत्र सीरीज, इन 3 श्रृंखलाओं का उन्होंने जो संपादन किया है वह विश्व में अपूर्व कार्य है। प्राच्य विद्या के ग्रंथों का, दुर्लभ ग्रंथों के प्रकाशन की दृष्टि से, और संपादन कैसे करना चाहिए इसका भी मानक उन्होंने प्रस्तुत किया। दुर्लभ पांडुलिपियों और अनुसंधानात्मक कृतियों का उन्होंने इन तीनों ग्रंथमालाओं के अंतर्गत प्रकाशन किया। सिद्धों और नाथों की परंपरा पर प्रवर्तक कार्य गोपीनाथ जी ने किया। शैव दर्शन और शाक्त दर्शनों पर तो उनका कार्य स्मरणीय, चिरस्मरणीय है ही। इनसे जुड़ी हुई समस्त आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं के भी वे प्रामाणिक व्याख्याकार हैं। महत्वपूर्ण निबंध और उनके जो ग्रंथ हैं उनमें से एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन थॉट, बिब्लियोग्राफी ऑफ न्याय वैशेषिक लिटरेचर, भारतीय संस्कृति और साधना, तांत्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि, तांत्रिक साहित्य तथा बिब्लियोग्राफी ऑफ तांत्रिक लिटरेचर, ये हिंदी और अंग्रेजी में उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। बांग्ला में भी उनकी तंत्र संबंधी कृतियां हैं। लेखों की बड़ी लंबी सूची उनकी है। बहुत सारी पत्रिकाओं में, गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण पत्रिका से लगा करके और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिकाएं हैं उनमें उनके लेख प्रकाशित हैं। अंत में गोपीनाथ कविराज की चिंतन और व्याख्या पद्धति और भारतीय अध्यात्म की परंपरा तथा दर्शन की परंपरा को उनके अवदान पर कुछ बातें कहूंगा। उनके सामने इस विषय पर विवेचन करने के लिए मैं सर्वथा अज्ञ व्यक्ति हूं। जितनी अल्पमति से मैं कह सकता हूं, इधर उधर के स्रोतों को देखभाल करके, समझ करके, तदनुसार कुछ बातें मैं कहूंगा। गोपीनाथ जी ने, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ने भारतीय परंपरा, संस्कृति, अध्यात्म और विविध दर्शनों पर गहन विमर्श किया। इन विषयों के समस्त पक्षों पर उनका व्यापक ज्ञान और अगाध चिंतन था। विशेष रूप से शैव और शाक्त दर्शनों के तथा तंत्र के साधक और अधिकारी व्याख्याकार के रूप में उन्हें हम सभी जानते हैं। तंत्रालोक अभिनव गुप्त का शैव दर्शन के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से है
और जयरथ बड़े व्याख्याकार उसके हैं, बड़े दार्शनिक हैं स्वयं जयरथ भी, बड़े चिंतक हैं। तंत्रालोक की विवेक नाम से टीका लिखी है जयरथ ने। इस टीका में उन्होंने प्रतिभिज्ञा दर्शन के अधिकारी विद्वान का स्वरूप बताया है। वह मुझे बहुत ही समीचीन लगा यहाँ उद्धृत करने के लिए, जब गोपीनाथ कविराज जी के बारे में चर्चा करनी है। योधीति निखिलागमेषु पदविद, यो योगशास्त्रश्रमी, यो वाक्यार्थ समन्वये कृतरति, श्री प्रत्यभिज्ञान्वये, यस्तर्कांतर विश्रुत श्रुततया द्वैताद्वय ज्ञानविद, सोऽस्मिन्नधिकारवान् कलकल प्रायं परेशां वचः। बहुत बढ़िया कहा है। जो सारे आगमों का अध्ययन कर चुका है, जो व्याकरण का जानकार है, योग शास्त्र में श्रम कर चुका है, वाक्यार्थ समन्वय मीमांसा दर्शन में जिसका लगाव है, प्रतिभिज्ञा दर्शन का भी जो ज्ञाता है, जो तरह तरह के अन्यान्य तर्कों के प्रयोग के लिए जाना जाता है, द्वैत और अद्वैत दोनों का ज्ञाता है, इस दर्शन में वही अधिकार रखता है। अन्य लोगों के वचन तो कलकल या झगड़ा करने के समान है। सोऽस्मिन् अधिकारवान कलकल प्रायम परेशान वचः, ऐसा जयरथ कहते हैं। यह प्रतिभिज्ञा शास्त्र के अधिकारी का जो उन्होंने लक्षण किया है, वह गोपीनाथ जी पर लागू करते हुए शैव शास्त्र के हमारे समय के प्रामाणिक विद्वान आचार्य नवजीवन रस्तोगी कहते हैं। यह गोपीनाथ कविराज पर उनका जो लेख है, उसी से मैं उद्धृत कर रहा हूं उनके शब्द। कविराज जी इस मानक के मूर्तिमान प्रतिबिंब थे। भारतीय दर्शन के प्रत्येक क्षेत्र में गहराई और प्रसार दोनों में डुबकी लगाकर उसमें अनेक मौलिक संभावनाओं का अनुसंधान कर सकना उनकी जैसी महाप्राण तलस्पर्शनी मेधा के ही बूते की बात थी, कोट अनकोट। यह उनके लेख से उदाहरण है। विविध संप्रदायों, साधना पद्धतियों तथा दर्शन और चिंतन के प्रस्थानों में मूलभूत एकता का अनुसंधान कविराज जी की व्याख्या पद्धति की अपनी विशेषता है। उनकी जो मेथोडोलॉजी है, इंटरप्रेटेटिव मेथोडोलॉजी उनकी जो है उसकी, और मीमांसा जो उनकी है, जीवन और साधना में उन्होंने जो सामरस्य स्थापित किया, उसे अपने अध्ययन और अनुसंधान में उन्होंने विनियुक्त किया। केवल शैव और शाक्त तंत्र ही नहीं, बौद्ध तथा जैन दर्शन और इस्लाम तथा यीशु धर्म की परंपराओं का भी विवेचन उन्होंने इसी दृष्टि से किया, और इनमें एक सूत्रता के दर्शन उन्होंने किए। इस दृष्टि से जो साधना और अध्यात्म के द्वारा रामकृष्ण परमहंस ने कार्य किया, वह अपने अनुशीलन के द्वारा गोपीनाथ कविराज ने किया। जीवन और जगत के नकार पर टिकी विचारधाराएं उनके लिए अग्राह्य थीं, और वेदांत और सांख्य जैसे दर्शन भी उनके लिए अपने आप में अपूर्ण थे। उन्होंने अपनी साधना पद्धति विकसित की और एक परिपूर्ण जीवन दर्शन की परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अखंड महायोग किया, अखंड महायोग कहा। यह उनका अपना मौलिक योगदान माना जा सकता है, जो उन्होंने तंत्र, आगम और शैव दर्शन तथा साधना पद्धति के क्षेत्र में यह जो परिकल्पना प्रस्तुत की है अखंड महायोग की, 1938 ईस्वी से लेकर इस अखंड महायोग की साधना वे स्वयं करते रहे। अखंड महायोग को पूर्ण अद्वैतवाद भी कहा जाता है। बुद्ध को भी कविराज जी ने अद्वैतवादी माना है। कविराज जी एक तरह से कट्टर अद्वैतवाद का प्रवर्तन करते हैं, जिसके सामने कोट अनकोट है, उन्हीं के शब्द हैं, शंकर का ब्रह्माद्वैतवाद भी म्लान सा प्रतीत होता है, क्योंकि फिर से कोट अनकोट है, उसमें द्वैताभास वर्जित नहीं है। ये कल्याण के शिवांक में प्रकाशित कविराज जी का लेख है, उससे मैंने उनके ये शब्द उद्धृत किए हैं। इस दृष्टि से कविराज जी द्वैत भक्ति और अद्वैत भक्ति के तारतम्य का प्रतिपादन करते हैं। अद्वैत भक्ति अज्ञान मूलक द्वैत भक्ति से भिन्न है। वेदांत को परिपूर्ण उन्होंने नहीं माना, अखंड महायोग के पथ का आविष्कार किया। जगत के नकार पर टिकी विचारधाराओं को उन्होंने विश्लेषित करते हुए खारिज किया। आगम सम्मत परामुक्ति ही पूर्णत्व है गोपीनाथ जी के लिए। सांख्य और वेदांत की मुक्ति में पूर्णता नहीं। तंत्रालोक में जयरथ भी यही कहते हैं और यही गोपीनाथ कविराज भी कहते हैं। अखंड महायोग की साधना और मुक्ति की परिकल्पना दो भूमिकाओं पर गोपीनाथ जी ने की है, व्यष्टि साधना और समष्टि साधना। और व्यक्ति की मुक्ति तथा समूह की मुक्ति, यह भी इन दो स्तरों को कह सकते हैं। विश्व दृष्टि, विश्व सृष्टि तथा मानव देह सृष्टि में अभेद है।
यही परमार्थ दर्शन में महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा भी कहते हैं। और मनुष्य और सर्वात्म सत्ता दोनों में अभेद है। यही गोपीनाथ कविराज भी कहते हैं। दोनों का साम्य योग सम्मत श्री चक्र से है। श्री चक्र रचना, विश्व की रचना तथा मनुष्य की सृष्टि तत्वतः एक ही व्यापार है। परम सत्ता चिदानंद रूपिणी, अविकारी, अनादि, अनंत स्वप्रकाश रूपिणी है। वह शिव शक्ति के अभेद में अवस्थित है। वह जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी। शिव के रूप में वह निष्क्रिय और उदासीन है। शक्ति के रूप में विश्व की उपादान है। शक्ति संकोच प्रसारणशील है तथा स्पंदमयी है। शिव शक्ति के बिना शिव शक्ति के बिना निस्पंद है। शिव के बिना भी शक्ति अवस्थित है। अग्नि और सोम इसी शक्ति के दो रूप हैं। यह जो वैदिक दर्शन है, इसका सामंजस्य शैव और शाक्त दर्शनों से कविराज जी स्थापित करते हैं और शैव और शाक्त दर्शनों में परस्पर सामंजस्य स्थापित कर देते हैं। अग्नि दुखमय है, सोम आनंदमय। अग्नि विभक्त वस्तु को विभक्त करता चलता है, सोम अविभाग स्थापित करता है। अग्नि प्रकाश रूप है, सोम विमर्श रूप है। ये जो प्रकाश और विमर्श की अवधारणा शिव और शक्ति की अवधारणा है, इसको वे अग्निशोमात्मकम जगत, ये जो वैदिक दर्शन है, इससे इसका सामरस्य स्थापित करते हैं। अग्नि का कार्य संहार है, सोम का कार्य सृष्टि है। दोनों के साम्य की स्थिति सूर्य से है। सूर्य है सृष्टि और संहार के मूल में अखंड सृष्टि ही सूर्य है। बाकी तो जो तांत्रिक अनुभव उनके हैं उसके आधार पर उन्होंने अनेक व्याख्याएं की हैं। शैव दर्शन का भी और शाक्त दर्शन का भी विस्तार हो जाता है गोपीनाथ कविराज जी की व्याख्या में, और परिपूर्ण दर्शन फिर एक बनता है। चित शक्ति से चित शक्ति या चित शक्ति से हार्द नामक कला उत्पन्न होती है। सृष्टि के समस्त 36 तत्व कलामय है। सृष्टि का शक्ति में अभिन्न रूप से रहना बिंदु की स्थिति है। विभक्तवत प्रतिभास होना विसर्ग की स्थिति है। चित शक्ति का प्रकाश अंश अंबिका तथा विमर्श अंश शांता कहलाता है। अंबिका के वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री ये 3 रूप हैं। शांता के इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये 3 रूप हैं। समष्टि रूप में अंबिका और शांता एक हैं। व्यष्टि रूप में ये त्रिविध बिंदु बनते हैं। ये सब गोपीनाथ कविराज जी के लेखों से मैंने उनकी पुस्तकों से यथावत उतार लिया है। विन्यास कहीं थोड़ा बहुत किया होगा, वाक्यों का तो किया होगा। ये अनुभव की बातें हैं, उन्होंने अनुभव किया होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। भोग और मोक्ष की साम्यावस्था ही मुक्ति है। यह तो अभिनव गुप्त भी कहते हैं। भोक्ता का भोग से एक ही भाव भोग भोक्ता का भोग से एक ही भाव ही भोग भी है और मोक्ष भी। भोग की दशा में मुक्त होने सा अनुभव हो तब मुक्ति कही जाएगी। यही विज्ञान भैरव कहता है, यही अभिनव गुप्त कहते हैं। समष्टि रूप मूल बिंदु ही परावाक है। यह जो व्याकरण दर्शन है और भर्तृहरि का दर्शन है, उसको उत्पल देव और उनकी परंपरा में फिर अभिनव गुप्त ने पूरी तरह से व्यवस्थापित किया शिव दर्शन के भीतर, और उस कार्य को फिर आगे बढ़ाया गोपीनाथ कविराज जी ने। वे कहते हैं कि समष्टि रूप मूल बिंदु ही परावाक है। यही परमात्मा या सदाशिव भी कहा जाता है। वामा और इच्छा शक्ति के सामरस्य में प्रकाशमान बिंदु पश्यंती वाक है। ज्येष्ठा और ज्ञान के सामरस्य में अवस्थित बिंदु मध्यमा वाक है। रौद्री और क्रिया के सामरस्य में अवस्थित बिंदु वैखरी वाक है। यह शाक्त दृष्टिया शक्ति तत्व विमर्शा नाम का उनका निबंध सागरिका में छपा। सागरिका पत्रिका जो सागर से निकलती थी, उसके संपादकों में मैं भी रहा। मैं उसका प्रधान संपादक अभी भी हूँ। उसमें भी उनके लेख प्रकाशित हुए हैं। आग्रह किया था हमारे गुरु जी ने, रामजी उपाध्याय जी ने, लेख उनसे भेजने का, और उन्होंने लेख भिजवाए अपने। और हमारे गुरु जी की जो डीलिट की थीसिस थी, उसके भी परीक्षकाचार्य महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज थे। उनकी रिपोर्ट है और वो मैंने पढ़ी। तो कितने सरदय वे थे, कितने उपकारी वे थे, यह भी उससे विदित होता है। तो एक दूसरा प्रसंग है, वाक बिंदु का कार्य है, परावाक शब्द ब्रह्म ही है। और तंत्रालोक में जो अभिनव गुप्त कहते हैं, उसकी यहाँ व्याख्या गोपीनाथ कविराज करते हैं। उपनिषदों में प्रोक्त विद्याओं को वैदिक धारा के तंत्र गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं। इसी तरह बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित आनापान की क्रिया को वे अजपा की क्रिया से समरूप बताते हैं। तांत्रिक साधना उनकी पुस्तक में मैंने यह पढ़ा है। चंद्रशेखर स्वामी की मैंने चर्चा की है। उन्होंने उनके अखंड महायोग के सिद्धांत की तुलना चंद्रशेखर जी ने
एक देवालय से की है। षट दर्शन इस अखंड महायोग की नींव है। शैव, शाक्त, वैष्णव तथा बौद्ध दर्शन इसकी 4 भित्तियां हैं। कविराज का समग्र दर्शन इसका शिखर या कलश है, और शिखर या कलश के बिना तो देवालय पूरा नहीं होगा। तथा अखंड महायोग ही इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवता है। ऐसा चंद्रशेखर स्वामी इसकी स्ट्रक्चर या संरचना बताते हुए कहते हैं। कविराज जी ने जो दीक्षा पद्धति विकसित की, उसमें उन्होंने गुरुमंडल की कल्पना की है। यह भी उनकी नवीन परिकल्पना है। अलग अलग सिद्धों के भी अपने मंडल हैं। ये सिद्ध अपने शाक्त देह में अवस्थित हैं तथा साधकों का सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शन करते हैं। खंड योग व्यक्तिगत साधना से संभव है। अखंड योग महाशक्ति की अनुकंपा से ही संभव है। खंड योग में व्यष्टि चैतन्य का ईश्वर से योग होता है। अखंड महायोग में व्यष्टि चैतन्य के भागवत चेतना में अखंड महायोग में व्यष्टि चैतन्य का भागवत चेतना में आत्यंतिक लय होता है। अखंड महायोग में कविराज जी ने विश्व के रूपांतर की परिकल्पना की। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भी इसी प्रकार की परिकल्पना की है। अरविंद घोष ने अपने योग दर्शन में विश्व के रूपांतर की परिकल्पना की है। अरविंद के दर्शन से कुछ मिलता जुलता है गोपीनाथ जी का जो अखंड महायोग दर्शन है। अंतर यही है कि अरविंद के पास संस्कृत शास्त्रों की वह शब्दावली नहीं है, और गोपीनाथ जी बहुत गहराई तक अनुप्रविष्ट हैं सारी शास्त्र परंपरा में, इसलिए शब्दावली वे अपनी परंपरा से लाते हैं। महाप्रकाश समष्टि देह, समष्टि प्राण और समष्टि मन को रूपांतरित करता है। अखंड महायोग में योगी भोग और योग की साम्य अवस्था में रहकर सृष्टि के हर पदार्थ में परम तत्व का प्रत्यभिज्ञान और सर्वत्र दिव्यत्व का संधान करता है। डॉक्टर नवजीवन रस्तोगी कविराज जी के दर्शन को शैव दर्शन से उद्भूत मानकर भी उसे शैव दर्शन के विकास की अगली सीढ़ी के रूप में देखते हैं। योग को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं, जैसे ही पराचेतना तथा जीव के बीच का आवरण हट जाता है, भास्वर तथा शाश्वतिक रूप से अपने अस्तित्व के प्रति सचेत आनंदमय विशुद्ध चैतन्य व्यक्त हो जाता है, जिसमें इसके दोनों पक्ष चिरंतन माधुर्य से अन्वित होकर संवेद हो जाते हैं। यही योग है। गोपीनाथ कविराज जी के शब्द हैं ये। उन्हीं के फिर शब्द पढ़ रहा हूं। भागवत अनुकंपा में ऐसी अनंत शक्ति है कि विषयी तथा प्रत्येक कर्म का माध्यम, ज्ञान की प्रक्रिया और आनंद सब आत्म रूप में भी जाने जाने लगते हैं। जिस व्यक्ति में अपनी इच्छा को भीतर से परखने की अंतर्दृष्टि है, उसी में उस भागवत इच्छा का आविष्कार करने की क्षमता संभव है, जिसमें वैश्विक व्यवस्था का स्रोत समाया हुआ है, जो वैयक्तिक अस्तित्व को परिचालित करता है। जब वह देख पाता है कि सामान्य इच्छा की तरह विशेष इच्छा का केंद्रीय स्थान है, इस दृष्टि से ईश्वर उसे प्रेम और महाकरुणा के रूप में प्राप्त होते हैं, और यही वैश्विक व्यवस्था की परिपूर्ति है। यह उनके शब्द मैंने उद्धृत किए हैं। उनके फिर शब्द हैं, पूर्ण ब्रह्म अखंड रूप में अपने आप में विद्यमान है। उसका अनुभव करने के लिए योगी को काल राज्य का अतिक्रम करके उसमें प्रवेश करना पड़ता है। यह अत्यंत कठिन व्यापार है, परंतु संभव है। आवश्यक है कि आरोहण प्राप्त कर महाशक्ति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर योगी महाप्रेम साधन के लिए अवतरण करे। इसमें बहुत गंभीर रहस्य है। महाशक्ति से युक्त होकर महाप्रकाश रूप ब्रह्म में प्रविष्ट होने पर लौटना भी पड़ता है। इस अवतरण का उद्देश्य विशुद्ध प्रेम साधना है। यह प्रेम साधना मनुष्य लोक में होती है, दिव्य लोक में नहीं। यह गोपीनाथ कविराज जी के ही सारे उद्धरण हैं, शब्द हैं। कहीं कहीं अनुवाद मैंने अंग्रेजी से किया है, और आगे भी उनके शब्द हैं। इस प्रकार योग का इस समय पर्यंत कभी नहीं हुआ। इस प्रकार के योग का इस समय पर्यंत कभी नहीं हुआ, क्योंकि यह होने पर जगत की इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। इसी योग में अंततोगत्वा जगत का वैविध्य रहने पर भी भेद नहीं रहता। एक की प्राप्ति से सबकी प्राप्ति हो जाती है, चाहे पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से। वह तभी हो सकती है जब समष्टि या महासमष्टि दृष्टि से संभव जगत से तादात्म्य प्रतिष्ठित हो जाए। कुल मिलाकर महायोग में समस्त विक्षिप्त भावों की एक महाभाव में प्रतिष्ठित समस्त विक्षिप्त भावों का एक महाभाव में प्रतिष्ठित होना
शिव का शक्ति के साथ योग होना, आत्माओं का परस्पर योग होना, लोक और लोकोत्तर का परस्पर योग होना, सब तरह के अभावों का भाव रूप में अखंड तत्व में विलय होना, यह गोपीनाथ कविराज जी के मत का सार है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद के इस मंत्र के अनुसार सभी भारतीय दर्शन एक सत्य का निरूपण करते हैं। यहाँ तक कि सांख्य में भी पतंजलि के सूत्र सत्व पुरुषयो सिद्धि साम्य कैवल्यम के द्वारा प्रकृति के रूपांतरण को इंगित किया गया है, और इसी रूपांतरण की बात गोपीनाथ कविराज जी अपने अखंड महायोग में करते हैं। शैवागम और शाक्तागम में अंतर बताते हुए गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि शैवागम के पितृभाव के स्थान पर शाक्तागम में मातृभाव कल्पित किया गया। दोनों में तत्व भेद नहीं, पद्धति भेद है। शक्ति ही अंतर्मुख होने पर शिव है, शिव ही बहिर्मुख होने पर शक्ति है। दोनों की साम्यावस्था तत्वातीत 37वां तत्व है। माँ का स्वरूप भावातीत है। माँ महाभाव स्वरूपिणी है। अनंत प्रकारों में अनंत भावों के संगम और उद्गम होकर भी वास्तव में समस्त भावों के परे वे हैं। माँ के उस तुरीयातीत स्वरूप को कौन ग्रहण कर सकता है। ये गुरुप्रिया दीदी की पुस्तक है माँ आनंदमयी, उसकी भूमिका कविराज जी ने लिखी है। उसमें उनके शब्द हैं, विश्व शक्ति के स्पंद की अभिव्यक्ति है, यह उनकी परिभाषा है। जीवन मुक्त की व्याख्या करते हुए कविराज जी कहते हैं कि जीवन मुक्त में अविद्या का अंश बना रहता है। जीवन मुक्त की शक्ति सीमित होती है। विश्व का कल्याण भी वह इस सीमा के भीतर रहकर ही कर पाता है। यही स्थिति भक्ति मार्गी की है। भक्ति मार्ग में भाग्यवान उच्चाधिकारी परम भक्त प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं और भगवान के नित्य रास में प्रवेश करते हैं, किंतु उनके प्रवेश द्वार में भी समस्त विश्व का व्यापक कल्याण नहीं होता। समस्त जगत का व्यापक कल्याण करना उनके लिए असाध्य है, क्योंकि व्यापक कल्याण काल और विश्व माया की निवृत्ति न होने तक संभव नहीं होता। ये उन्हीं के शब्द हैं। अपनी संश्लेषणात्मक दृष्टि से कविराज यहाँ बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के आदर्श की भी सुंदर व्याख्या करते हैं। बोधिसत्व का आदर्श बड़ा हुआ, ये वो कहते हैं, उनके शब्द हैं, किंतु पराकाष्ठा तक जाने में असमर्थ रहा। पारमिता मार्ग में प्रज्ञा प्राप्त करना संभव है। यही प्रज्ञा भगवत्ता के विकास के साथ महाबोधि के रूप में परिणत हो जाती है। अतएव बुद्ध भगवान का आदर्श है बोधि और भगवत्ता दोनों का एकत्र समावेश। केवल बोध होने पर भगवत्ता तथा महाशक्ति का संबंध नहीं रहता, केवल भगवत्ता प्राप्त होने पर बोधि का उदय अनिश्चित रहता है। इसलिए एक और बोधि और भगवत्ता का मिलन, दूसरी ओर ज्ञान और ऐश्वर्य दोनों का सामंजस्य संबंध आवश्यक है। शैवागम और शाक्तागम में जिस प्रकार पूर्णत्व प्राप्ति के लिए शिव शक्ति का सामरस्य माना जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए। बोधिसत्व दशम भूमि में उद्धत्व प्राप्त कर जीव सेवा में प्रवृत्त होते हैं। बोधिसत्व असंख्य हैं, बुद्ध भी अनंत हैं। वे लोग अनादिकाल से प्रयत्नशील हैं, पर विश्व का कल्याण कहाँ हो पा रहा है। यह गोपीनाथ कविराज कहते हैं। भक्ति की उनकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में प्रचलित जो भक्ति है उसको वे उन्मादिनी भक्ति कहते हैं। योगी जिस भक्ति को मानता है उसके साथ ज्ञान का कोई विरोध नहीं है। इस भक्ति की परिपक्व अवस्था ही प्रेम है। यही साधन जीवन का परिपूर्ण विकास है। सांख्य के कैवल्य, वेदांत की मुक्ति, बौद्ध धर्म के निर्वाण तथा शैव शाक्त दर्शनों में एकत्व तारतम्य प्रदर्शित करते हुए गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि सांख्य दर्शन में साधना का लक्ष्य विवेक ज्ञान मूलक कैवल्य लाभ है। वेदांत का कैवल्य भी इसी प्रकार निरंजन भाव की प्राप्ति है। दोनों में अंतर यही है कि सांख्य में अनेक आत्माएं हैं, वेदांत में एक आत्मा की स्वरूप स्थिति तो एक जैसी ही है। दोनों में आत्मा का परेशत्व और पूर्णत्व दुर्लभ है। दोनों में चित्त स्वरूप में स्थिति होती है, पर वह विमर्शहीन होती है। उसमें आत्मा की स्वातंत्र शक्ति का विकास नहीं होता। यह जो विश्लेषण है यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शैव शास्त्र और शाक्तागमों के अध्येता का और साधना कर चुके व्यक्ति का विश्लेषण है। आगमिक दृष्टि से इसके साथ चिद्रूपा स्वरूप शक्ति का विकास होना आवश्यक माना गया। चिदावरण भंग अभावात्मक है, निज भाव का खुल जाना भावात्मक है। यह भाव प्रत्येक आत्मा में
अलग अलग होते हैं। काफी कुछ अनुवचन मात्र मैंने किया। अंत में केवल अंतिम बात कहता हूँ। गोपीनाथ कविराज का होना हमारे लिए विशेष अर्थ रखता है, क्योंकि वे एक ऐसे जीवन मुक्त के उदाहरण हैं जो मुक्त रहकर भी लोकोपकार से विरत नहीं हुए। उपनिषदों में ऐसे जीवन मुक्त के उदाहरण राजा जनक विदेह कहे गए हैं। नरसिंह राव जो केवल राजनेता ही नहीं थे, साहित्यकार भी थे और कुछ समझ रखते थे कविराज जी की भी। उनका ये वचन है, अंग्रेजी से अनुवाद किया है। पंडित गोपीनाथ कविराज ने हमें दिखा दिया कि आध्यात्मिक परिपूर्णता की प्राप्ति के लिए मनुष्य को कैसे जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने आध्यात्मिक प्रतीति के आलोक में अपना जीवन बिताया। भौतिक भौतिक संसार की सीमाओं को वे समझते थे, पर इसे उन्होंने त्याज्य नहीं समझा। इसके विपरीत जो कोई भी उनके पास आता, उसे वे सर्वोच्च आध्यात्मिक इसी संसार में रहकर सत्य का पथ दिखाते रहे। इन शब्दों के साथ कविराज जी पर अपनी इस चर्चा को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।